क्या सच में 10 लाख सेव करने के बाद पोर्टफोलियो एक्सप्लोड कर जाता है? आपको यूट्यूब में इस टॉपिक के अराउंड 100+ वीडियोस मिल जाएंगी जहां लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे 10 लाख के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपका नेटवर्थ एक्सप्लोड कर जाता है। क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? चलिए रियल पोर्टफोलियो के एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी एज 35 ईयर्स की है और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। चलिए मेरे ग्रो के पोर्टफोलियो एनालिसिस टैब पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी दिसंबर 2021 से स्टार्ट की थी और मैंने अपना फर्स्ट 10 लाख अक्टूबर 2025 में बनाया था और अभी मेरे पोर्टफोलियो की नेट वैल्यू 16 लाख के ऊपर है। सिर्फ 6 महीने में 6 लाख और ऐड कर लिया मैंने। क्या चेंज हुआ इन लास्ट के 6 मंथ्स में? क्या मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, या मैंने कंपनी स्विच कर लिया, या फिर मार्केट ने मुझे कुछ एक्सपोनेंशियल्स रिटर्न बना के दिए? जी नहीं, इसका आंसर है मेरा माइंडसेट। मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मेरी सेविंग रेट चेंज हो गई। मैं पिछले 5 सालों से एक ही कंपनी में हूँ और मार्केट ने भी पिछले 6 महीनों में कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। जैसे ही मैंने 10 लाख का गोल अचीव किया, मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करने लगा और पिछले 4 सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे मार्केट में पैसे डालने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। मैं इस चैनल पे अपने पोर्टफोलियो का डेली अपडेट देता हूँ, तो आप जो स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं वो फेक नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाकर डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। मेरी की लर्निंग्स 0 to 10 लाख जर्नी की, स्मॉल सेविंग्स की ताकत, मेरी एक आदत बन गई है। जिस दिन मार्केट थोड़ा रेड में खुलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि 200 से 500 रुपये तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दूँ। अगर आप 100 रुपये भी एक्स्ट्रा मार्केट में डाल पा रहे हैं अपने SIP अमाउंट के अलावा, तो वो आपके पोर्टफोलियो में और आपके माइंडसेट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। मैंने लास्ट के 2-3 सालों में यही 200 और 500 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके कुछ 40 से 50 हज़ार रुपये मार्केट में SIP अमाउंट के अलावा एक्स्ट्रा डाल दिया है। बजटिंग, आप पूरे मंथ का खर्चा पहले ही प्लान कर लें और कोशिश करें कि टोटल अमाउंट जो आपने प्लान किया है उससे भी कुछ बचा लिया जाए, जो फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो पे 10+ लाइक्स आती हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बजटिंग पे लेकर आऊँगा। नो पैनिक बाइंग और सेलिंग। कुछ मेजर इवेंट्स जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट्स, कहीं वॉर का स्टार्ट होना, ये सारे इवेंट्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में कभी भी पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर अपने को उस दिन कुछ भी नहीं करना होता है। अगर हम लोग पैनिक में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो पोर्टफोलियो एंड माइंडसेट दोनों पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा और आपको मार्केट में लंबे समय तक रहने में हेल्प होगा। जैसे मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरे रिटायरमेंट गोल के लिए है। फिफ्थ मगर सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें एक रियलिस्टिक रिटर्न सोचकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न 11 से 12% का ही लेकर चलता हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म में। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मार्केट में लंबे समय के लिए टिक सकते हैं और आप अपने पैसों को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी और लर्निंग आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट वे में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।